हेलो सभी भाइयों और बहनों को हमारी ओर से जय मसीह की। जैसे कि पवित्र बाइबल के फिलिपियों 4 अध्याय 4 पद में कहती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस समय मैं कुछ विशेष बातों को आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ। नवंबर महीना का दूसरा सप्ताह में से ही एक सुबह की बात है। अक्सर ही मैं सुबह सोकर उठने के बाद मैं प्रभु से विनती करती हूँ और दिन का शुरुआत करती हूँ। उस दिन भी मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए मैंने प्रार्थना में उनसे वचन में अगुवाई करने की मांग की और पवित्र आत्मा द्वारा वचन में अगुवाई भी मिली और यही वचन मैं आप सबों के सामने रख रही हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया। सच में ये वचन हर मसीही विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के नया नियम से पहला पतरस 1 अध्याय 13 पद में मिलता है। इसका शीर्षक है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। इस प्रकार वचन बताता है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपनी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेरित पतरस, जिन्होंने पहली पत्री मसीहों के नाम लिखा था, इस पत्री का मुख्य उद्देश्य अपने पाठकों को उत्साहित करना है, जो कि अपने विश्वास के कारण दुख और सताव का सामना कर रहे थे। लेखक चाहता था कि यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और प्रतिज्ञात आगमन का सुसमाचार जारी रहे और इन्हीं सब बातों से उन्हें आशा प्राप्त होती रहे, बल्कि इस दृष्टिकोण से उन्हें अपने दुखों को स्वीकार करना, सहन करना, या इस विश्वास के साथ कि यह उनके विश्वास की सच्चाई की परख है और यह है कि मसीह यीशु के प्रकट होने के दिन उन्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, वचन से हमें ये ज्ञात होता है कि किस प्रकार हमें अनुग्रह की आशा रखना है, जब यीशु मसीह के प्रकट होने के समय हमें मिलने वाला है। सही मायनों में हम अपने पुराने गलत आदतों को, या फिर कहे अपनी पुरानी अभिलाषाओं को त्यागना है। हमें परमेश्वर पिता के सम्मुख आज्ञाकारी बेटा या बेटी बनना है, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता या सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र है और वो अपना बेटे और बेटियों को भी पवित्र देखना चाहता है। हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। बिना पवित्रता के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना असंभव है। अभी भी समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि हम सही रास्ता का चुनाव करें। ये वही सही रास्ता हो जो हमें परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाता है। सच में इन सब बातों से पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस एक बात को आप सबके सामने रखूं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है।
और हम सबको पवित्रता के साथ जीवन अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को उस दिन के लिए योग्य ठहराने पाएँ जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और मैं क्या कहूँ, मैं अपने वाणी को यही समाप्त करती हूँ। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीषें दे। धन्यवाद।